आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूँ। आज हम लोग तीन मूर्ख पंडित की कहानी पर चर्चा करेंगे, जो पंचतंत्र से ली गई है जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो आज हम लोग तीन मूर्ख पंडित की कहानी को देखेंगे, सुनेंगे। आइए। एक नगर में चार मित्र रहते थे। एक नगर में चार मित्र रहते थे। एक नगर में चार मित्र रहते थे। उसमें से तीन बड़े शास्त्र के ज्ञानी थे। तीन जो थे वे बड़े ही शास्त्र के ज्ञानी थे, किंतु बुद्धि रहित थे। तीन जो थे वे बड़े ही शास्त्र के ज्ञानी थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा शास्त्र का ज्ञानी नहीं था। चौथा जो था वह शास्त्र वेदों का ज्ञान उसको नहीं था, किंतु वह बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर के धन संग्रह करें, तभी विद्या का लाभ हमको मिलेगा ना। यदि हम लोग विदेश में जाकर के, चारों सोच रहे हैं कि यदि हम लोग विदेश में जाकर के विद्या का लाभ तभी प्राप्त करेंगे, विदेश में जाएंगे तो वहां हमको धन ज्यादा मिलेगा। इसी विचार से वे सब विदेश यात्रा को चल पड़े। विदेश के लिए निकल गए कि वहां पर हम लोग अच्छा धन कमाएंगे। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, जो चार पंडित थे उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है। हम चारों पंडितों में से एक विद्या में शून्य है। विद्या में एक जो है वह शून्य है, वह केवल शास्त्र में मूर्ख है। एक विद्या में शून्य है, वह केवल शास्त्र में ही मूर्ख है। धनों उपार्जन के लिए, धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। यदि हम लोगों को धन कमाना है, यदि हम लोगों को धन का अर्जन करना है, तो धनिकों को प्रसन्न करने के लिए विद्या अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को विद्या अत्यंत आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। विद्या के चमत्कार से हम लोगों को विद्या बहुत आती है, तो विद्या के चमत्कार से ही हम लोग उन धनिकों को, उन सेठों को प्रभावित कर सकेंगे। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वो जो तीन थे, चार कुल विद्वान थे, मूर्ख पंडित। चारों में से तीन को विद्या आती थी, एक विद्या से हीन था। तो तीन कह रहे हैं कि हम धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए, लेकिन हम उसको धन नहीं देंगे। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा यह बात उचित नहीं होगी। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया कि ठीक है, हम लोग उसको धन नहीं देंगे, किंतु तीसरे ने यह बात उचित नहीं समझा। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। बचपन से ही हम लोग एक दूसरे के सहभागी हैं। सभी लोग, हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। हम लोग जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका भी हिस्सा रहेगा। ऐसा वह तीसरा सोच रहा है। अपने पराये की गणना छोटे दिल वाले किया करते हैं। अपना और पराया
यह अपना है और यह पराया है, इसकी गणना जो छोटे दिल वाले होते हैं वे ही किया करते हैं। ये ऐसा कह रहा है वह। उदार चरित व्यक्तियों के लिए तो सारा संसार ही अपना कुटुंब परिवार के समान लगता है। सारा कुटुंब ही, पृथ्वी ही परिवार के समान लगता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए, हमें उदारता ही दिखलानी चाहिए। हमको यह धरती पर जो भी पुरुष हैं सारे अपने परिवार के समान दिखाई दें। उसकी बात मान करके चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। थोड़ी दूर वे लोग गए तो वहीं जंगल में, उस जंगल में आगे जंगल मिला। उस जंगल में उन लोगों को एक मृत शेर का शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। शेर के अंग जो थे वे प्रत्यंग अलग अलग बिखरे हुए थे, अलग अलग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, तीनों को, जो तीन, चारों में से जो तीन थे उन लोगों को विद्या बहुत आती थी, तो तीनों विद्या अभिमानी, विद्या पर उनको बहुत अभिमान था। उन युवकों ने कहा, उन पंडितों ने कहा, आओ हम अपनी प्राप्त शिक्षा की परीक्षा करें। हम लोगों को जो भी शिक्षा प्राप्त है, आओ हम लोग उसकी परीक्षा लें, परीक्षा करें कि हम लोगों की विद्या काम कर रही है कि नहीं कर रही है। शास्त्र की ज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। शास्त्र के प्रभाव से, उसके द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त है, उसके द्वारा हम लोग इस शेर के मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने लगे और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। जो बिखरे हुए उसके अंग थे वह सभी एक स्थान पर रख दिए। एक ने अस्थि संचय किया, एक ने अस्थि को एकत्र किया, दूसरे ने चर्म को, तीसरे ने मांस को, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। और जब तीनों लोग इस प्रकार से लग गए तो उसमें से जो तीसरा था वह प्राण की संचार की प्रक्रिया शुरू किया। उसमें जो विद्या मंत्र पढ़ा जाता है, मृत संजीवनी जो होती है, उसका उसने, उस मंत्र का उसने वाचन शुरू किया। इतने में शास्त्र के ज्ञान से रहित जो था चौथा ब्राह्मण पंडित, वह शास्त्र से रहित था, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था। किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। उसने कहा, ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। ठहरो ठहरो, रुको भाई रुको। तुम लोगों को विद्या बहुत आ रही है, इसलिए तुम लोग अपने विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा, वह शेर जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। रुको रुको, ऐसा ना करो। शास्त्र की ज्ञानी मित्रों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जो तीन थे उन लोगों को शास्त्र का बहुत ज्ञान था। वे तीनों जो थे, उसके चौथा मित्र जो था, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उसकी बातों को वे लोग अनसुना कर दिए। तभी वह बुद्धिमान बोला, यह तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ। यह तुम लोगों को अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों शास्त्र के ज्ञानी ने, तीनों पंडितों ने, मूर्ख पंडितों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया, तीनों पर हमला कर दिया। तीनों की मौत हो गई, उस शेर द्वारा तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। अतः बच्चों, शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने, उसके अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए कि हम लोग
इसको जीवित कर देंगे तो भला ये क्या करेगा, हम लोगों को मारेगा, छोड़ेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए, उसके आगे भी सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, विद्या का अपना प्रयोग अच्छे लोगों पर ही करना चाहिए। ये नहीं कि हम बुरा व्यक्ति पर करें तो हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दे। जिस प्रकार से शिव जी ने भी जो भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे तो वह भस्म हो जाएगा, तो वह भस्मासुर शिव जी के ही ऊपर अपना हाथ रख करके वह परीक्षा करना शुरू कर दिया कि हमारी विद्या सफल है कि नहीं सफल है। उन्होंने शिव जी के ऊपर ही अपना प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। उसी प्रकार से भाइयों, आपके पास विद्या है तो अच्छे जगह उपयोग करें। ये नहीं कि हम ऐसे जगह उपयोग करें कि वह सफल होते ही हमको खुद हानि पहुंचाए। नहीं, हानि न पहुंचाए, आपको लाभ मिले और चारों तरफ आपका यश ही फैले। तो इस प्रकार से यह 4 या 3 मूर्ख पंडितों की कहानी थी। यह पंचतंत्र द्वारा लिखी, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, जिसमें से 3 मूर्ख पंडितों की कहानी को हमने आप लोगों के बीच में रखा। इसमें से जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उसे क्षमा करने की महान कृपा करें।